अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है और लेक्चर नंबर 4 में हम प्रोटीन को डिस्कस कर रहे हैं और ये प्रोटीन का 4th पार्ट है और इसको अब लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम आगे 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, या आप कह सकते हैं प्रोटीन को आगे हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो पहले ग्रुप को हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन, दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरे ग्रुप को हम कहते हैं ड्राई प्रोटीन। तो हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन क्या होती हैं। तो इसके नाम से ज़ाहिर है सिंपल प्रोटीन हम उन प्रोटीन को कहेंगे जो सिर्फ अमाइनो एसिड्स की बनी होंगी, ठीक है। या प्रोटीन को तोड़ें तो उनके टूटने से सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही निकलें तो उन प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रोटीन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन मैंने यही लिखा है, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस ओनली अमाइनो एसिड, कि अगर हम इन प्रोटीन को तोड़ेंगे, हाइड्रोलिसिस कहते हैं पानी की मौजूदगी में तोड़ना, तो इनमें से क्या निकलेंगे, सिर्फ अमाइनो एसिड ही निकलेंगे। अब देखें सिंपल प्रोटीन में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन है और ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो ये दोनों किससे बिलोंग करती हैं, सिंपल प्रोटीन से। अच्छा, उसके बाद ये जो कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है एज़ कम्पेयर टू सिंपल प्रोटीन। कंजुगेटेड जो लफ्ज़ है ना, ये जो कंजुगेटेड लफ्ज़ है, ठीक है, ये इसको कहते ही ताबें जब ये ना दो डिफरेंट जो मालिक्यूल आपस में मिलें और उनके मिलने से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बने उसको हम कंजुगेटेड कहते हैं। जिस तरह देखें ये जो कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन होंगे इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं होंगे, इनमें अमाइनो एसिड के अलावा और भी चीज़ें होंगी, ठीक है। जिस तरह देखें इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे अमाइनो एसिड हैं, लेकिन अमाइनो एसिड के अलावा इसमें नॉन प्रोटीन ग्रुप्स भी होंगे। ठीक हो गया कि इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं है, अमाइनो एसिड के अलावा कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर होंगी जिनके मिलने से ये कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन बनेगी। अब देखिए इसमें एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास एक एग्जांपल है न्यूक्लियो प्रोटीन। ये न्यूक्लियो प्रोटीन हमारे क्रोमोसोम में पाई जाती हैं। अब देखें इसमें प्रोटीन है लेकिन साथ इसमें डीएनए है, तो डीएनए और प्रोटीन के मिलने से ये न्यूक्लियो प्रोटीन बनी है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन किस में आएंगी, ये कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन। अब देखें इसमें सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं है, इसमें साथ डीएनए भी आ गया। और इसके बाद देखिएगा हमारे पास आती हैं लिपोप्रोटीन। अब देखें लिपोप्रोटीन में हमारे पास प्रोटीन और साथ लिपिड भी आ गए हैं। तो लिपिड और प्रोटीन के मिलने से जो प्रोटीन बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड या कंजुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। और उसके बाद एक ग्लाइकोप्रोटीन। तब देखें ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन है और साथ क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारी प्रोटीन किस में आएंगी, कंजुगेटेड प्रोटीन में। कंजुगेटेड प्रोटीन में सिर्फ अमाइनो एसिड नहीं होंगे, अमाइनो एसिड के अलावा कुछ और ग्रुप्स भी होंगे। और थर्ड हमारा जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं ड्राई प्रोटीन। अब ये वाली जो ड्राई प्रोटीन है ये इन दोनों के इन बिटवीन है, सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन के। और इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, दीज आर ड्राइव फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। इनको हम ड्राइव करते हैं सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से। और इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, जिस तरह ये पेप्टोन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं और पॉलीपेप्टाइड्स हैं। तो ये सारे कौन सी प्रोटीन है, ये सारी ड्राई प्रोटीन। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।